गायब होता साधु कहानी। कुंभ मेले का समय था। हरिद्वार में गंगा किनारे लाखों श्रद्धालु अपने पाप धोने के लिए पवित्र डुबकी लगा रहे थे। दूर दूर से साधु संत, नागा बाबा और तपस्वी यहां जुटे थे। अरविंद, एक युवा पत्रकार, मेले की भीड़ डाच भाड़ाच में कुछ असामान्य रिपोर्ट करने आया था। तभी उसकी नजर एक रहस्यमय साधु पर पड़ रही। साधु की आंखों में गहरी चमक थी। उसकी लंबी जटाएं गंगा के जल में भीगती थीं और उसकी उपस्थिति में कुछ अजीब सा आकर्षण था। लोगों का कहना था कि जो भी साधु से आशीर्वाद लेता, वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। अरविंद ने यह सुनकर साधु का पीछा करने की ठानी। उसने साधु से मिलने का नाटक किया और आशीर्वाद लिया। साधु ने उसके माथे पर राख का टीका लगाया और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। पहली रात अरविंद ने अजीब सपने देखे। उसने खुद को गंगा के ठंडे पानी में डूबते हुए महसूस किया, जहां असंख्य हाथ उसे खींच रहे थे। जब वह जागा तो उसके माथे पर वही राख का टीका जलता हुआ महसूस हुआ। अगले दिन वह उन लोगों के परिवारों से मिलने गया जो साधु से आशीर्वाद लेने के बाद गायब हुए थे। सबकी कहानियां एक जैसी थीं। एक रात अजीब सपने, फिर धीरे धीरे मानसिक अस्थिरता और अंततः रहस्यमय गायब होना। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई थी। अरविंद ने साधु का सामना करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा जहां उसने साधु को देखा था, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी हवा और दूर से आती मंत्रों की गूंज थी। अचानक साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा पहले से भी अधिक भयावह था और उसकी आंखों में शून्य था। तुम वापस क्यों आए? साधु की आवाज में गूंज थी। अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लोग कहां जा रहे हैं? साधु हंसा। गंगा पवित्र है, लेकिन वह बलिदान मांगती है। हर बार कुंभ में उसे आत्माएं चाहिए होती हैं। मैं सिर्फ उसका माध्यम हूं। अब तुम भी उसके हो। साधु ने हाथ उठाया और अरविंद को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। अचानक अरविंद ने गंगा में छलांग लगा दी, सोचते हुए कि शायद पानी में ही सच्चाई मिले। जैसे ही उसने पानी में प्रवेश किया, उसने देखा कि पानी के नीचे वही लोग थे जो गायब हुए थे। उनकी आत्माएं पानी में कैद थीं और वे उसे खींचने लगे। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब में उसका प्रेस कार्ड है। उसने वह कार्ड पानी के ऊपर फेंका और जैसे ही वह सतह पर आया, एक प्रकाश फैला और साधु की चीख सुनाई दी। अगले दिन अरविंद गंगा किनारे बेहोश मिला। उसके माथे से राख का टीका गायब था, लेकिन उसके कैमरे में साधु की एक धुंधली तस्वीर कैद थी। उसने वह तस्वीर प्रकाशित की और साधु की कहानी पूरे देश में फैल गई। कुंभ के आयोजकों ने उस जगह को बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर कुंभ में वह साधु फिर